Today's topic is simple present tense. Simple present tense is whenever any action is continue in the present. ठीक है, कोई काम है जो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं. लाइक आई टीच, मैं पढ़ाती हूँ. आप मेरा वीडियो देखते हैं. यू वॉच माई वीडियो. ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस थ्रू द एग्जाम्पल्स. लाइक सिंपल प्रेजेंट टेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स हिंदी आइडेंटिटीज. ओके, अगर आपको हिंदी में इसके सेंटेंस बोलने हैं तो आप कैसे इसको बोलेंगे? इट्स हिंदी आइडेंटिटी इज ता है, ती है, ते हैं. ओके, ता है, ती है और ते हैं. मतलब मैं पढ़ाती हूँ, जैसे कि मैंने बोला आपको. ठीक है, आप मेरा वीडियो देखते हैं. पक्षी आकाश में उड़ते हैं, सूरज पूरब में निकलता है. सच टाइप सेंटेंस आर इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है, एंड इट्स मेन वर्ब इज V1. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज होती है. एंड हेल्पिंग वर्ब इज डू एंड डज. ओके, डू एंड डज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल I'll teach you the positive sentence. How to use positive sentences. Okay, so positive sentences like वह स्कूल जाता है. ठीक है, मैंने बोला आपको वह स्कूल. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन वन मोर रूल विद सिंगुलर. ओके, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, विथ सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है देन वी यूज V1 वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस S और ES. और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, विथ प्लूरल वी हैव टू यूज V1 only, then we won't use S और ES. ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S और ES का यूज होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी. नाउ लेट मी एक्सप्लेन कि सिंगुलर और प्लूरल हाउ टू डिफाइन देम. ओके, तो सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं ना, सिंगुलर आर ही, सिंगुलर प्रोनाउन मैं अभी बता रही हूँ, ही, शी और इट. ठीक है, और प्लूरल जो सब्जेक्ट होते हैं और कोई भी सिंगुलर, जैसे किसी का भी नाम है, करण, काव्या, हिमानी, हिमांशी. ओके, कोई भी नाम है वो सिंगुलर है. ठीक है, एक, अगर कोई भी एक नाम है. ठीक है, चाइल्ड इज सिंगुलर, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसे ही प्लूरल, अगर मैं प्लूरल सब्जेक्ट की बात करूं तो प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं आई, वी, यू एंड दे. आई, वी, यू एंड दे, दीज आर द प्लूरल. ठीक है, तो हम अब इसका सेंटेंस फॉर्मेशन सीखेंगे कि इसको जो है कैसे जो है हमें सेंटेंसेस में यूज करना है. ओके, लेट मी रेज दिस फर्स्ट. सिंगुलर, सिंपल प्रेजेंट टेंस we will learn like this: singular and plural. सिंगुलर एंड प्लूरल. ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट वी विल लर्न लाइक दिस. सिंगुलर के साथ मैंने आपको जैसे कि बताया था V1 प्लस S और ES. और प्लूरल सब्जेक्ट में क्या लगाते हैं? ओनली V1. वी यूज ओनली V1. ओके, सो सिंगुलर सब्जेक्ट सेंटेंसेस. ओके, वह पढ़ती है, वह पढ़ती है. ठीक है, वह पढ़ती है. मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिखा रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए. ठीक है, हिंदी में इसको ता है, ती है, ते है होता है. अब हम इसको प्लूरल में लिखेंगे, वह पढ़ती है, हम पढ़ते हैं. ठीक है, हम पढ़ते हैं. तो इसका सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होगा ये आपको अभी समझ में आएगा बहुत अच्छे से. वह पढ़ती है, पढ़ती है लिखा है तो मतलब कोई लड़की है. ठीक है, तो शी. ओके, शी पढ़ती है, स्टडीज. ओके, सी स्टडीज, शी स्टडीज. और हम पढ़ते हैं, हम मतलब इंग्लिश में हो जाएगा वी, हमको इंग्लिश में वी बोलते हैं. वी पढ़ते हैं, स्टडी, वी स्टडी. देखिए, ये प्लूरल सब्जेक्ट था वी, तो हमने यहाँ पे जो है केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज किया. यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने जो है एस और ES का यूज कर लिया. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है मोहन लिखता है, मोहन लिखता है. ओके, मोहन लिखता है. हाउ टू, और मोहन यहाँ पे हमने लिखा प्लूरल में, मोहन और
राम लिखते हैं। मोहन और राम लिखते हैं। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, क्योंकि ये यहाँ पे दो की बात हो रही है, मोहन और राम दोनों की बात हो रही है। यहाँ पे केवल मोहन की बात हो रही है, तो सिंगुलर है, ठीक है। तो क्या बनेगा सेंटेंस इंग्लिश में? मोहन राइट्स, and this sentence will be Mohan and Ram. Now the subject is plural, okay? Mohan and Ram write. You have to identify like this. ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट एस और ईएस का यूज हुआ, और प्लूरल सब्जेक्ट में हमने केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। नाउ वन सेंटेंस इज द होमवर्क फॉर यू। बच्चा अपना काम करता है, एंड प्लूरल बच्चे अपना काम करते हैं। These sentence you have to write yourself.